श्वास और स्वर के बिना हम कुछ भी नहीं। इसमें जीवन और अभिव्यक्ति दोनों का सार छिपा है। श्वास यानी सांस जीवन का आधार है। श्वास ही जीवन है। जब तक तब तक शरीर सक्रिय है। हर श्वास हमें ये याद दिलाता है कि हर प्रकृति से जुड़े हैं। सांस रुक जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाए। स्वर यानी आवाज़ आत्मा की अभिव्यक्ति सो हमारी पहचान है। हम अपने विचार, भावनाएं, प्रेम, क्रोध, ज्ञान सब कुछ स्वर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। स्वर के बिना मन की बात मन में ही रह जाती है। श्वास हमें जीवित रखती है। स्वर हमें अर्थपूर्ण बनाता है। श्वास से शरीर चलता है। श्वास से समाज से संबंध बनता है। अगर सांस है पर स्वर नहीं तो जीवन अधूरा लगता है। अगर स्वर है पर श्वास नहीं तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब तक हमारी सांसें चलती रहती है तब तक जीवन की धड़कन जारी है, और जब तक हमारी आवाज़ में सच्चाई है तब तक हमारी पहचान जीवित है। श्वास हमें ईश्वर का दिया हुआ जीवन देती है और स्वर हमें दुनिया में अपनी जगह देता है। इसीलिए श्वास और स्वर यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। आज हम इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं। आदरणीय श्रोतागण, यह केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि जीवन का मूल सत्य है। श्वास और स्वर के बिना हम कुछ भी नहीं। जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो शायद ये साधारण लगे, परंतु यदि हम इसकी गहराई में उतरें तो पाएंगे कि यही वाक्य हमारे पूरे अस्तित्व की कहानी कह देता है। जरा सोचिए, जब एक शिशु का संसार में जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है? वह रोता है और उसके साथ ही उसकी पहली श्वास चलती है। वही पहली सांस उसके जीवन की धारणा होती है, घोषणा होती है। और जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो वो रुक जाता है, उसकी श्वास। इसीलिए श्वास ही जीवन है। श्वास ही चल रही है तो शरीर जीवित है। श्वास रुक गई तो शरीर केवल मिट्टी का ढांचा रह जाता है। हम दिन भर 1000 सांस लेते रहते हैं, पर क्या हमने कभी अपनी इसकी कीमत समझी है? जब तक सांस का सहज चलती रहती है हमें उसका महत्व नहीं समझ आता, लेकिन जरा सी भी सांस फूल जाए, जरा सी घबराहट हो जाए, तभी हमें एहसास होता है श्वास कितनी अनमोल है। श्वास हमें प्रकृति से जोड़ती है। हम जो हवा लेते हैं वही हवा पेड़ पौधे भी लेते हैं। यह एक अदृश्य सम्मत है जीवन के चक्र का। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या है? केवल आवाज़ नहीं, स्वर हमारी पहचान है। स्वर हमारे मन की भाषा है। जब बच्चा माँ कहता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, वह प्रेम व्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति अपने दर्द को शब्द देता है तो वह केवल बोलता नहीं, वह अपने मन का भार हल्का करता है। स्वर के माध्यम से हम रिश्ते बनाते हैं। स्वर से ही हमें प्रेम जताते हैं। स्वर से ही हम क्षमा मांगते हैं। स्वर से ही हम ज्ञान देते हैं। अगर हमारे पास स्वर ना हो
तो हमारी भावनाएं हमारे भीतर कैद रह जाए। श्वास और स्वर का गहरा संबंध है। अब सोचिए, स्वर किसने निकाला है? स्वर निकलता है श्वास से। अगर श्वास नहीं तो स्वर नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्वास आधार है और स्वर उसकी अभिव्यक्ति। श्वास जीवन देती है और स्वर जीवन का अर्थ देता है। श्वास हमें जीवित रखती है, स्वर हमें समाज से जोड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कई संत और योगी कहते हैं, श्वास ही ईश्वर का स्पर्श है। जब हम गहरी और शांत श्वास लेते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। इसी तरह हमारी स्वर मधुर होता है तो हमारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं। कठोर स्वर रिश्तों को तोड़ देता है, मधुर स्वर दिलों को जोड़ देता है। इसीलिए केवल सांस लेना ही पर्याप्त नहीं है, स्वर को संयमित और पवित्र रखना भी आवश्यक है। यदि श्वास है पर स्वर नहीं, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति जीवित है, सांस ले रहा है पर अपनी बात कह नहीं पाता, वह कितना असहज महसूस करेगा। और अगर स्वर है पर श्वास नहीं तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों का संतुलित ही जीवन की परिपूर्णता है। जीवन के लिए संदेश। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, अपनों को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हमने कभी इस स्वर का उपयोग हम दूसरों को चोट पहुंचाने में कर देते हैं। वही स्वर ईश्वर ने हमें प्रेम बांटने के लिए दिया है और जीवन सांस को हमें हल्के में लेते हैं। वही सांस किसी के लिए जीवन की आखिरी उम्मीद होती है। आज जब आप यहाँ से जाएं तो दो बातों को याद रखें। हर श्वास में कृतज्ञ रखें, हर श्वास को मधुर रखें, क्योंकि श्वास हमें जीवन देती है और स्वर हमें सम्मान देता है। श्वास से शरीर चलता है, स्वर से संसार चलता है। और सच यही है, श्वास और स्वर के बिना हम कुछ भी नहीं। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद।